Yes. तो this chapter also just falls into the ray optics only. ठीक है, जो कि एक फिजिक्स का ही एक ब्रांच है जिसके अंदर हम रे डायग्राम्स के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं. मींस वी कंसीडर द लाइट टू बी अ रे, टू बी मेड ऑफ रेज. ठीक है, तो रेज के फॉर्म में ही हम सभी कंसीडर करते हैं. वेव नेचर ऑफ लाइट इज जस्ट समवॉट केप्ट असाइड. ठीक है, थोड़ा सा बाजू में हम रखते हैं वेव नेचर. ठीक है, भले लाइट वेव है लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा उसको नजरअंदाज करते हैं, लेकिन रेज के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं. दैट इज कॉल्ड एज अ रे ऑप्टिक्स. ठीक है, जिसका थोड़ा पार्ट हमने ऑलरेडी लास्ट चैप्टर के अंदर देखा ही है. ठीक है, तो अब देखो जैसा कि हम स्टार्ट कर रहे हैं तो लेंस लेंस के अंदर, लेंस चैप्टर का नाम ही लेंस. तो अगर हम देखेंगे ठीक से, इन ब्रॉड सेंस लेंस आर कैटेगराइज्ड इनटू टू पार्ट्स. ठीक है, वन इज द कॉन्वेक्स Concave लेंस. यस, and एंड convex. द कॉन्केव लेंस, राइट. ठीक है, बट हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट द convex lens itself is also categorized in three different parts. देखो, कॉन्वेक्स लेंस हो या इवन कॉन्केव लेंस भी अगर हो तो उसको भी हम तीन तीन इक्वल पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं. कॉन्वेक्स लेंस इज कैटेगराइज्ड लाइक, देखो ठीक से इसको हम बोलते हैं, क्योंकि कॉन्वेक्स का मतलब क्या होता है बताओ. व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव? So their structure. Sir, the convex lens sign is positive and the concave lens size is sign is negative. How will you identify whether the lens is convex or concave? Just by observing that. लेंस को हर By seeing its bulging side. हाँ, तो कॉन्वेक्स लेंस जो है ना वो बीच में थिकर होता है, थिक इन द मिडल एंड द थिन एट द एंड्स. ये समझ सकते हो ठीक से, ये क्राइटेरिया है. और कॉन्केव लेंस के बारे में हम बोल सकते हैं, इट इज थिकर एट द एंड्स but it is thinner at the middle, remember. So that is the basic criteria to distinguish this convex lens and concave lens. Because ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं तो फिर तुमको कंफ्यूजन हो सकता है. जैसे देखो, अगर सपोज कॉन्वेक्स लेंस के तीन पार्ट्स कौन से हैं, तो एक होता है कॉन्वेक्सो कॉन्केव, सॉरी कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स. मतलब कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स मतलब दोनों सरफेसेस उसके जो है वो कॉन्वेक्स ही होंगे. उसको बाय कॉन्वेक्स भी बोल सकते हैं. ठीक है, बाय कॉन्वेक्स. और ये होता है, दूसरे तरफ होता है प्लेनो कॉन्वेक्स. अभी देखो, प्लेनो कॉन्वेक्स का मतलब क्या होता है, एक सरफेस प्लेन और दूसरा सरफेस कॉन्वेक्स इन दिस वे. एंड थर्ड वन इज एक्चुअली गोइंग टू बी कॉनकेवो कॉन्वेक्स. देखो अभी उसके नाम में उसका मीनिंग छिपा हुआ है. कॉनकेवो कॉन्वेक्स मतलब है तो वो कॉन्वेक्स, लेकिन इट्स कॉन्केवो मतलब एक सरफेस कॉन्केव रहेगा और दूसरा सरफेस कॉन्वेक्स रहेगा. तो देखो ये सरफेस तो कॉन्वेक्स है, बट दूसरा सरफेस जो है वो कॉन्केव रहेगा. तो इसलिए उसको हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं. देखो ठीक से, समझा ठीक से, जस्ट लाइक अ moon in this way. Okay, so this type of lens is actually called as the concavo convex in this way. Yes, on the other hand, this concave lens also is categorized in three different parts, one of which is convexo concave, sorry concavo concave. इसको बाय कॉन्केव भी बोल सकते हैं, बाय कॉन्केव, जो कि नॉर्मली हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं. उसके बारे में डिस्कस करते हैं नॉर्मली. दिस इज द बाय कॉन्केव, और वी कैन से कॉन्केवो कॉन्केव, दोनों तरफ से कॉन्केव. ठीक है, बट इफ यू जस्ट टॉक अबाउट द प्लेनो कॉन्केव तो क्या होगा. प्लेनो कॉन्केव मतलब एक सरफेस प्लेन और दूसरा सरफेस कॉन्केव इस तरह से. सो दिस इज कॉल्ड एज द प्लेनो कॉन्केव, राइट. और तीसरा होता है कॉन्वेक्सो कॉन्केव, मतलब है तो वो कॉन्केव लेकिन उसका दूसरा सरफेस कैसा रहेगा, कॉन्वेक्स रहेगा. तो इसलिए ये देखो, दिस इज गोइंग टू बी कॉन्केव सरफेस,
ये मैंने थोड़ा एग्जैगरेट किया तुमको समझने के लिए, बट जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज टू बी डन हियर। ओके, मतलब क्या करना होता है हमको, समझ के लो ठीक से। एक्चुअली व्हाई इट इज कॉल्ड कॉन्वेक्सो कॉन्केव, ठीक है, इसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्सो कॉन्केव और इसको हम बोलेंगे कॉन्केवो कॉन्वेक्स। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? कि कंफ्यूजन तो होगा ना, इसमें और इसमें तो कंफ्यूजन होने के जैसा नहीं उसका है। एंड सर, एंड। हाँ, एंड पॉइंट्स देखो ठीक से, दिस इज थिकर एट द मिडल एंड थिन एट द एंड्स, एंड दिस इज थिनर एट द मिडल एंड थिक एट द एंड्स, दैट्स व्हाई दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ऐसा नहीं ये और दोनों सेम ही है, बिल्कुल नहीं, दे आर डिफरेंट एंड दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन देम, यू हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, तो ये हमको समझना है। चलो ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ लेंस। जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। Yes. Now we can see that if suppose there is a lens, convex lens for example, ये समझो convex lens है, ठीक है, तो this convex lens actually can be supposed to be the part of two spheres, ठीक है, ये जो दोनों surfaces है वो actually दो spheres के parts होते हैं। जैसे देखो, this surface, this first surface can be considered to be the part of a sphere like this, and the second surface can also be considered to be a part of another sphere which is in this way. Okay, so these spheres, ठीक है, have their centers here somewhere, तो यहाँ पे एक center उसका होगा और इसका center जो है वो यहाँ पे कहीं तो भी होगा। Okay, if we just join the centers of these two spheres, then that line which joins the centers of these spheres will be actually called as the principal axis of this lens. Okay, इस लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा है? The line which joins the centers or which passes through the centers of both of the spheres will be called as the principal axis. Remember, and both of these spheres are actually called as the sphere of curvature. ठीक है, ये जो curvature है ये फर्स्ट स्पीयर है, मतलब ये फर्स्ट कर्वेचर है, उसका स्पीयर वो वाला है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज अ स्पीयर ऑफ फर्स्ट कर्वेचर एंड दिस विल बी एक्चुअली कॉल्ड एज द स्पीयर ऑफ सेकंड कर्वेचर। ओके, सेकंड कर्वेचर, कर्वेचर मतलब कर्व्ड सरफेस एक्चुअली, तो इसलिए हर एक कर्व्ड सरफेस जो है इट कैन बी कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ अ स्पीयर एंड दैट स्पीयर विल बी कॉल्ड एज द स्पीयर ऑफ दैट कर्वेचर, नो डाउट, एंड द सेंटर ऑफ दैट स्पीयर विल एक्चुअली बी कॉल्ड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मतलब इस फर्स्ट कर्वेचर जो सरफेस है, ये फर्स्ट कर्व सरफेस जो है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर है? ये है, इसको हम बोलेंगे C1। ओके, C1, व्हाई इज इट कॉल्ड C1? बिकॉज इट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द फर्स्ट कर्व सरफेस हियर। ओके, अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ये सरफेस हमको सबसे पहले मिलेगा, इसलिए उसको हम फर्स्ट कर्व सरफेस बोल सकते हैं एंड दिस इज कॉल्ड एज अ सेकंड कर्व सरफेस। तो उसका जो सेंटर है तो उसको हम बोलेंगे C2, which will be the center of second curve surface or center of curvature of second surface, and the line joining these two, C1 and C2, will actually be called as the principal axis of this lens here. Okay, तो इस लेंस का जो प्रिंसिपल एक्सिस है तो वो हमेशा इस लेंस को बिल्कुल दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, बराबर बराबर पार्ट्स में, सिमेट्रिक पार्ट्स में डिवाइड करता है। It is the line about which this lens is going to be symmetric actually. तो ये हमेशा याद रखो ठीक से, this is the principal axis. Now we'll see the radius of first curved surface is called as the radius of curvature of the first curved surface and it is denoted by R1. ये जो first curved surface है उसका जो भी रेडियस होगा उसको हम R1 से डिनोट करेंगे और उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस बोलेंगे एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकंड कर्व्ड सरफेस विल एक्चुअली बी डिनोटेड बाय R2। किधर भी ड्रॉ करो उसको, ऐसा या ऐसा या ऐसा, वो आखिर स्फीयर है
तो स्फीयर का रेडियस तो किधर भी ड्रॉ करेंगे तो भी सेम ही रहेगा, तो इसलिए उसको हम बोलेंगे R2 एंड दिस इज गोइंग टू बी R1। तो देखो C1 C2 R1 R2, ये समझ में आया ठीक से? ठीक है, दिस इज द टर्मिनोलॉजी इन केस ऑफ द लेंस, यू हैव टू यूज इट इन द नेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट। Yes. And whenever this principal axis cuts the surface of the lens, that is actually called as the poles. Okay, those points are called as poles. This is the first pole, we can call it as P1, and this is going to be the second pole. This point is actually the second pole, which can call it as a P2. समझा ठीक से? P1 और P2 कौन है? They are the points at which the principal axis meets the surface of lens. Remember. And also the line, the midpoint of these poles will actually be the optical center of the lens. Okay, and it is generally denoted by O because we have to take it as the origin of our coordinate system, Cartesian coordinate system, in which the axis, principal axis of the lens can be taken along the x-axis, and the line passing through this O and perpendicular to the principal axis will be called as a y-axis. And all the distances measured at the right side will actually be measured positive, and the distances measured at left of this optical center will be measured as negative, and all the distances measured upwards from this optical center or this principal axis will be measured as positive, and all the distances which are measured below this optical center will actually be considered to be negative. तो ये सब साइन कन्वेंशंस है, हमको ये भी समझने हैं. And always remember that the focal length of convex lens is always conventionally considered to be positive, and the focal length of concave lens is actually considered to be negative, because see, if suppose this is the convex lens and suppose the parallel rays just enter into this convex lens, then all these parallel rays will just merge or converge at a single point after passing through this lens, and this point is actually called as the focus. Okay, this point will be called as the focus. It is denoted by capital F. Yes, and this focus is going to be on the right side. That's why the focal length of the convex lens is going to be positive. This is called as the focal length. It is denoted by small f. See the difference? Capital F matlab focus, which is going to be the name of the point at which all parallel rays just get converged, and the distance of that focus from the optical center is actually called as the focal length of that lens, and this focal length is denoted by small f, which is considered to be positive for convex lens because this point, that is focus, lies on the right side for this convex lens if the rays are parallel. Okay, and if suppose there is a concave lens, for example, तो अगर यहाँ पे कोई concave lens है इस तरह से, तो हम देख सकते हैं आराम से कि if suppose parallel rays are incident on this lens too, like this, then rays will just diverge from each other. So they will diverge in such a way that they will appear to come from a point behind. So if you just extend all these rays in the backward direction, then they will just meet at a particular point, which will be called as the focus of this lens. Okay, but this focus is going to be at the left side, and that's why it will be called as the its focal length is actually going to be the negative one. तो इसका जो distance है इस optical center से, तो उसको हम negative बोल सकते हैं. Yes, no doubt. In case of the concave lens also, we can consider this first surface, curved surface, to be a part of a sphere, which is called as a sphere of curvature, center of which will be called as center of curvature, and radius of this sphere will be called as the radius of curvature of this first curved surface here. And this second curved surface, you can just consider it to be a part of another sphere, which is called as a sphere of curvature of second surface, whose center is called as center of curvature of second surface, and radius is called as the radius of curvature of the second surface. In case of this concave lens also, remember. So this is all about the sign convention for focal length. Remember. अभी एक बात समझो कि the plane which passes through the focus, और चलो the plane which passes through the optical center and which is perpendicular to the principal axis is called as the principal plane. Remember, ऐसा एक plane imagine करो जो इस optical center में से पास होगा और
इस तरह से वर्टिकल होगा, मतलब परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल प्लेन बोलेंगे, ठीक है। बट देयर इज अनदर पैरेलल प्लेन, तो इस प्लेन का पैरेलल प्लेन जो होता है जो फोकस में से पास होगा और ऑब्वियसली इस प्रिंसिपल एक्सिस को परपेंडिकुलर होगा, इस तरह का जो प्लेन होता है इसको हम बोल सकते हैं फोकल प्लेन। रिमेंबर, फोकल प्लेन उसको बोल सकते हैं। इवन यहाँ पे भी एक फोकल प्लेन होगा कॉन्केव लेंस के लिए इस तरह का, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज अ फोकल प्लेन। एक बात हमको और समझनी है कि फोकल प्लेन फोकस जो होता है, तो एक होता है प्रिंसिपल फोकस और दूसरा होता है सेकेंडरी फोकस, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस मतलब क्या, ये जो है दिस इज कॉल्ड एज अ प्रिंसिपल फोकस। बट इफ यू कैन जस्ट कंसीडर दिस पॉइंट एट अ डिस्टेंस 2f हियर, 2 टाइम्स ऑफ f जो होता है, मतलब डबल फोकल लेंथ डिस्टेंस पे जो होता है पॉइंट, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज अ फोकस, बट इट इज नॉट द प्रिंसिपल फोकस, एक्चुअली इट इज कॉल्ड एज अ सेकेंडरी फोकस। सेकेंडरी, अभी इसका इसका आगे का जो है 3f वाला जो है, 3f डिस्टेंस पे जो पॉइंट होता है उसको भी सेकेंडरी फोकस ही बोलेंगे, ठीक है। देर आर इनफाइनाइट फोकाई विच आर केप्ट ऑन दिस प्रिंसिपल एक्सिस। तो इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बहुत सारे फोकाई होते हैं, 2f 3f 4f 5f 6f 7f 9f अप टू 100f 200f, ये सारे जो है इनको भी हम फोकस बोल सकते हैं, बट दे आर नॉट द प्रिंसिपल फोकस, एक्चुअली दे आर सिंपली द सेकेंडरी फोकाई वी कैन से। एंड इवन देर इज अ प्रिंसिपल फोकस हियर ऑल्सो, यहाँ पे भी एक f इतने डिस्टेंस पे जो पॉइंट होता है उसको भी हम ये बोल सकते हैं फोकस बोल सकते हैं, बट इट्स डिस्टेंस इज नेगेटिव, सो -f बोल सकते हैं उसको, और उसको जो है -2f से ही डिनोट कर सकते हैं। तो -2f इज आल्सो कॉल्ड एज द सॉरी -f एक्चुअली, तो -f is also called as the principal focus, but apart from this, ठीक है, इसके अलावा बाकी सारे जो -2f है या -3f है, इन सबको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी फोकाई बोलेंगे, सेकेंडरी फोकस, ठीक है। तो ये याद रखो ठीक से। द सेम केस हैपेंस इन केस ऑफ दिस कॉन्केव लेंस आल्सो, रिमेंबर। तो ये सब हमको चित्र समझना है। एंड व्हाट आर द रूल्स टू ड्रॉ द रे डायग्राम्स? कैन यू टेल मी 3 रूल्स for drawing the ray diagrams in case of lens? What is the first rule? The ray which passes normally or parallel to the principal axis before refraction through the lens, just after refraction it passes through the focus, remember. And the ray which passes through focus before refraction through the lens becomes parallel to the principal axis after refraction through the lens. And the ray which passes through optical center just doesn't deviate at all. ये तीनों जो रूल्स है ये हम एक बार ठीक से देखेंगे फिर से, उससे ही हम इमेज जो है तो वो उसका लोकेशन पता कर सकते हैं। यस, देखो, सपोज देयर इज अ प्रिंसिपल एक्सिस हियर, दिस इज द लेंस, एंड सपोज देयर इज अ ऑब्जेक्ट, ये सपोज f है, इस तरफ भी f होगा, यहाँ पे 2f बोल सकते हैं, और ये 2f हो गया, माइनस माइनस, ठीक है। अभी ये सोचो कि अगर यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अगर हम कहीं भी रख देंगे, सपोज यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट रखते हैं, सपोज यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया है, ठीक है, तो इसका इमेज कैसे हमको मिलेगा? तो उसके लिए हमको क्या करना है, 3 रेज ड्रॉ करने हैं, ठीक है। एक्चुअली 2 भी सफिशिएंट है, क्योंकि 2 रेज भी जहाँ पे मिलते हैं वहां पे इमेज फॉर्म हो जाएगा। एक बार हमको इमेज मिल गया तो उसके बाद फिर रेज की भी कोई जरूरत नहीं रहेगी, बट चलो ठीक है, फिर भी हम 3 रेज ड्रॉ करेंगे जस्ट फॉर आवर कंफर्मेशन। तो सबसे पहला रे जो है वो जो पैरेलल होगा, ठीक है, सो इट विल बी पैरेलल बिफोर रिफ्रैक्शन, एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल जस्ट पास थ्रू द फोकस, ये हमको अंडरस्टैंड करना है। So after refraction, it passes through the focus like this. The second ray we can just talk about is passing through this optical center here. तो इस optical center में से जाने वाला दूसरा ray होगा, तो ये हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, and it will be undeviated, and it will just pass undeviated in a straight line in this way, okay. And the third ray can be drawn here
to be passing through focus before refraction, before passing through the lens, and afterwards it will become parallel, okay, to the lens. So you can just draw it like this. ओके, सो ये रे हमने ड्रॉ किया जो इसमें फोकस में से जा रहा है, पहले ही फोकस में से चला गया. सो वंस इट पासेस थ्रू द फोकस, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस like this, and just meet these previous two rays at some point like this. तो जहां पे भी ये तीनों रेस जाके मिलते हैं, इवन दो रेस भी जहां पे जाके मिलते हैं, वही तीसरा रे भी मिलने वाला है, ये गारंटी है. ठीक है, अभी चलो ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हमने ज्योमेट्री ठीक से नहीं यूज किया, या मेजरमेंट्स जो है वो स्केल यूज करके या स्केल यूज करके नहीं लिए है, तो इसलिए वो थोड़ा सा वो गड़बड़ हो सकता है. बट इट हैपेंस ऑलवेज दैट ऑल दीज थ्री रेस जस्ट मीट एट द सेम पॉइंट वेयर इमेज इज सपोज्ड टू बी फॉर्म. तो इस पॉइंट का इमेज कहाँ पे फॉर्म हुआ कहेंगे, यहाँ पे कहेंगे. दिस इज गोइंग टू बी द इमेज लाइक दिस. ओके, तो दिस इज अबाउट द कॉन्वेक्स लेंस. इसमें भी एक देखा जाता है बात कि अगर सपोज जो ऑब्जेक्ट है वो अगर f और 2f के बीच में होता है, तो इमेज कहाँ पे मिलता है हमको, 2f के बियॉन्ड. ये तो पता है सभी को, ठीक है. और अगर मान लो कि इमेज ऑब्जेक्ट जो है वो अगर हमने 2f पे रखा, तो कहाँ पे मिलेगा, F पे. f पे या 2f पे, f2f. ओके, देखो अगर यहाँ पे हमने अगर ऑब्जेक्ट रख दिया, तो इमेज कहाँ पे मिलेगा हमको, F पे. हाँ f पे कभी मिलता है पता है ना, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तब जाके इमेज हमको f पे मिलता है. लेकिन अगर ऑब्जेक्ट 2f पे है तो होता क्या है, देखो अगर हम तीन रेज ड्रॉ करेंगे तो एक उसमें से पैरेलल रहेगा इस तरह से, एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू दिस फोकस हियर. द सेकंड रे विल जस्ट पास थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर एंड जस्ट pass undeviated and like this. Okay, and the third one can be drawn to be passing through focus before the refraction, and after refraction it will just become parallel to this principal axis and just meet this other two rays at this point somewhere here, and whenever they may meet each other, that point will be exactly at 2f, no doubt. तो ये हम समझ सकते हैं वो एग्जैक्ट 2f पे ही जाके मिलते हैं. अगर आप ठीक से ज्योमेट्री यूज करके, ज्योमेट्रिकल टूल्स यूज करके अगर डायग्राम ड्रॉ करते हो, तो यू कैन फाइंड दैट दिस विल मीट एट दिस 2f ओनली. ये एक फैक्ट है, याद रखो ठीक से. अच्छा, ये 2f और 2f ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छी तरह से याद रखो इसको. 2f. अभी क्या होगा कि अगर हमने ऑब्जेक्ट को अगर इस तरफ खिसकाया तो क्या होगा पता है, इमेज भी इस तरफ आएगा, अंदर आएगा. और अगर ऑब्जेक्ट को उस तरफ खिसकाया तो इमेज कहां पे जाएगा, उस तरफ चला जाएगा. तो इमेज हमेशा सेम डायरेक्शन में मूव होता है जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव किया जाता है, याद रखो ठीक से. अगर हमने यहाँ पे 2f पे रखा तो ये इमेज भी 2f पे मिलेगा, नो डाउट. इफ सपोज ऑब्जेक्ट इज मूव्ड बियॉन्ड 2f, देन इमेज विल आल्सो मूव विद इन 2f. ओके, बट इफ सपोज ऑब्जेक्ट इज मूव्ड विद इन 2f, ऑब्जेक्ट इमेज विल मूव अवे फ्रॉम 2f लाइक दिस, मतलब बियॉन्ड 2f. तो मतलब दोनों जो है ऐसा है, ये देखो सपोज ये 2f है, समझो इसको ठीक से, 2f. ओके, इफ सपोज वी प्रेस द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द लेंस, image will also get pressed away from the lens, and suppose we move this object away from the lens, image will also move closer to the lens like this. तो ये जो है वो दोनों के बीच में जो है वो मिनिमम डिस्टेंस जो है वो हमेशा 4f के बराबर रहता ही है. 4f के बराबर, 4f से कम कभी डिस्टेंस होता ही नहीं है दोनों इमेज के बीच, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अच्छी तरह से इसको याद रखो कि अगर सपोज ऑब्जेक्ट जो है वो जितना 2f के करीब आएगा तो इमेज क्या होगा, इस 2f के करीब जाएगा, लेकिन अंदर से इस तरफ से उस तरफ जाएगा. लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को 2f पे लाएंगे तो इमेज भी 2f पे आ जाएगा. दैट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज विच इज गोइंग टू बी 4f. देखो ये 2f और ये 2f हो गया ना, 4f. उससे नजदीक कभी नहीं आ सकते. इफ वी जस्ट प्रेस द ऑब्जेक्ट स्टिल फर्दर विद इन 2f, then image will just move away from 2f
like this, and the distance between them will go on increasing once again beyond 4f. तो 4f से भी ज्यादा उनके बीच में डिस्टेंस रहेगा जरूर. दिस इज द फैक्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड. तो इससे सारे जो केसेस है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे. देखो ठीक से, इफ द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f, image will be within f and 2f. If object is at 2f, image is at 2f. If object is within 2f and f, between 2f and f, then object will be beyond, image will be beyond 2f. And if object is at f, then image will be at infinity. And if object is at infinity, then image will be at f, like this. So these are the 5 situations you have to discuss it in this case. Okay. तो अगर ये चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो. Yes, sir. Okay, so let us see the concept of magnification produced by any lens. What do you mean by the magnification? Suppose ये लेंस है. अच्छा, और एक कंडीशन हमारा रह गया डिस्कस करने का. समझो ये लेंस है, ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस है. तो हमने ये समझा कि फोकस पे अगर हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो क्या होता है, इमेज रन्स टू इंफिनिटी, नो डाउट. बट इफ सपोज वी कीप दिस ऑब्जेक्ट विद इन फोकस लाइक दिस, यहाँ पे अगर हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज कहाँ पे मिलता है, पता है हमको? कौन बताएगा? ये f है, ये 2f है, और ऑब्जेक्ट को हमने f से भी अंदर रख दिया, f से भी अंदर, तो इमेज कहां पे जाएगा? लेट अस सी. देखो यहां से एक रे हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे इस तरह से पैरेलल, जो कि आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल जस्ट पास थ्रू द फोकस. दिस इज द फोकस, सो दिस विल बी द रिफ्रैक्टेड रे. ओके, एंड द सेकेंड वन can be drawn here to be passing through this optical center, which will not deviate at all and just pass in a straight line like this. Now just tell me, are these rays going to meet each other after they refract from this lens? No, sir. तो diverge होने वाले हैं. The distance between them will just go on increasing, so they will never meet each other. But if we just see these rays from this side, then these rays will just appear to meet each other behind somewhere. तो ये जो दोनों रेज है, they will appear to come from a single point behind, and that point will act as a image here in this case. Okay, तो जहां पे ये दोनों रेज जाके मतलब मिलते नहीं है, but they appear to come from, मतलब जहां से ये रेज आते हुए नजर आते हैं, तो वो पॉइंट जो है वो यहाँ से अगर हम यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर देंगे, तो दिस विल बी एक्चुअली द इमेज of this object here. So see the difference. यहाँ पे क्या है ना कि इमेज जो है वो एक्चुअली मैग्निफाइड है. मैग्निफाइड मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ा है, उसको बोलते हैं मैग्निफाइड. और दूसरी बात कि इमेज जो है वो वर्टिकल है, मतलब वो भी ऊपर के डायरेक्शन में है ना, उल्टा नहीं है, सुलटा है, इसलिए उसको हम बोलते हैं इरेक्ट. इरेक्ट. ओके, याद रखो ठीक से. इरेक्ट का मतलब है इट इज ऑन द सेम साइड एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट. अगर ऑब्जेक्ट वर्टिकली मतलब वाई एक्सिस के पॉजिटिव में है तो इमेज भी पॉजिटिव में रहेगा. ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव उल्टा है तो इमेज भी उल्टा होगा, वो उसको भी इरेक्टिव बोलेंगे. ठीक है, यस. और तीसरी बात हमको ये समझनी है कि ये मैग्निफाइड एक बात है, और दूसरा इरेक्ट है, और तीसरा यहाँ पे ये जो इमेज है वो वर्चुअल है. वर्चुअल, व्हाई वी कैन कॉल इट एज अ वर्चुअल? बिकॉज इट कैन बी जस्ट सीन फ्रॉम दिस अदर साइड. इस तरफ से अगर हम देखेंगे तो हमको ये इमेज सिर्फ दिखाई देगा, एक्चुअली वहां पे है कुछ नहीं. ठीक है, इसलिए उसको हम वर्चुअल बोल सकते हैं. वी कैन नेवर टेक दिस इमेज ऑन सम स्क्रीन. कभी भी इस इमेज को हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते हैं. ठीक है, तो इसलिए उसको रियल नहीं बोलते, इसको बोलते हैं वर्चुअल. बट जो पहले जो इमेजेस हमने देखे थे वो सारे रियल थे, क्योंकि उसको हम ले सकते हैं, स्क्रीन पे फॉर्म कर सकते हैं. अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा तो सचमुच वहां पे हमको इमेज मिलेगा जिसको हम स्क्रीन पे देख सकते हैं. ठीक है, तो ऐसा नहीं कि वो सिर्फ दिखता है, वो होता भी है, इसलिए उसको हम बोलेंगे रियल. लेकिन यहाँ पे ये जो इमेज है ये सिर्फ दिख रहा है, तो इसलिए उसको हम बोलेंगे वर्चुअल इमेज. रिमेंबर, दिस इज द 6th केस वी हैव टू डिस्कस अबाउट दिस कॉन्वेक्स लेंस. ओके,
Now we can just discuss about what is the magnification. How will you define the magnification? Suppose this is the principal axis and suppose there is a object kept here. ठीक है, उसका साइज अगर मान लेते हैं HO है, ठीक है, और उसका जो इमेज फॉर्म हुआ, एक रे ड्रॉ करेंगे सफिशिएंट है. Suppose this is the one ray which is drawn through this optical center which passes undeviated and forms image somewhere here, okay, whose size can be supposed to be HI, okay, HI, I मतलब image, O मतलब object, ठीक है. So since this straight line is undeviated, can't we consider these two triangles to be similar to each other? चेक करो, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं? Yes, sir. क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल्स तो ऑलरेडी सेम है, जो कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, और ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है. तो अगर दो एंगल्स भी अगर जो ट्रायंगल्स के सेम हो जाते हैं तो ए टेस्ट के हिसाब से ये दोनों जो इमेजेस है, वो दोनों ट्रायंगल्स जो है वो सिमिलर बन गए, ठीक है. और सिमिलर ट्रायंगल्स का प्रॉपर्टी क्या होता है? साइड्स आर इन प्रोपोर्शन. सो अगर ये जो डिस्टेंस है इसको अगर हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोल दिया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस जो है वो उसको अगर हमने इमेज डिस्टेंस बोल दिया, तो होता यह है कि द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इज ऑलवेज सेम. तो इसका ये साइड HO अपॉन उसका वो साइड HI इज गोइंग टू बी इक्वल टू इसका ये साइड U और उसका वो वाला साइड V. तो ये रेशियो सेम ही रहेगा. इसको अगर हम उल्टा कर देंगे तो हमको ये मिलेगा HI अपॉन HO is equal to V upon U. Okay, so this ratio, how many times the image size is going to be greater than the object size, is actually called as the magnification. Remember, this is called as magnification. तो magnification का मतलब क्या होता है? How many times the image size is greater than the object size. But because of similarity of triangles, it can also be defined to be the ratio of the how many times the image distance is greater than the object distance. क्योंकि जितना इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के कंपैरिजन में ज्यादा रहेगा, उतना ही इमेज साइज भी ऑब्जेक्ट साइज के कंपैरिजन में ज्यादा रहेगा. इसलिए मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले हमारे पास, एक तो HI अपॉन HO, दूसरा V अपॉन U. दोनों में से कोई भी यूज करो तो भी चलेगा, जो भी दिया हुआ है उसके हिसाब से, ठीक है. याद रखो ठीक से. दिस इज कॉल्ड एज अ मैग्निफिकेशन. Yes, and what is the significance of this magnification? Do you know? Magnification का significance क्या होता है? देखो, अगर यहाँ पे ये जो मैग्निफिकेशन का जो वैल्यू है वो अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव या नेगेटिव है, तो उससे हमको क्या पता चलता है? सर अगर पॉजिटिव है तो रियल एंड इन्वर्टेड होगा इमेज फॉर्म. इन्वर्टेड? पॉजिटिव से इन्वर्टेड कैसे होगा? मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब यह होगा कि इमेज इज इरेक्ट, हाँ सॉरी. और अगर ये है नेगेटिव है तो वो इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड. देखो ये मिस मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होने का मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दोनों का साइन सेम ही है, ठीक है. अगर ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर नेगेटिव है, मतलब ये ऑब्जेक्ट साइज अगर पॉजिटिव है, मतलब ऊपर है वो, तो इमेज साइज भी पॉजिटिव ही होगा, तो उसको बोलेंगे इरेक्ट. लेकिन अगर मान लो ये उल्टा है, ऐसा कि नेगेटिव है, तो नेगेटिव होने का मतलब यही है कि अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऊपर तरफ है, पॉजिटिव है, तो इमेज डिस्टेंस मतलब इमेज साइज नेगेटिव होगा, उल्टा होगा वो. तो इसीलिए यहाँ पे माइनस साइन आएगा, जिसको हम इन्वर्टेड बोलेंगे. याद रखो एक बार ठीक से. So magnification is going to be positive when the image is erect, or when the image is erect, magnification comes out to be positive, and magnification will be negative when image is inverted. That means when the image will be inverted, magnification automatically will become negative, no doubt. And at the same time, magnification का और एक significance है, याद रखो ठीक से. ये तो है ही, इसके अलावा और एक significance है कि if magnification is less than 1 and it is greater than 1, इसका मतलब क्या है बताओ?
कब मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होगा और कब मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 होगा। देखो मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 होने का मतलब क्या है, मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 मतलब मैग्निफिकेशन का वैल्यू होता है HI अपॉन HO ना। तो अगर HI अपॉन HO का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो कोई भी दो चीजों का रेशियो 1 से बड़ा कब आता है, जब न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है, बराबर है। इसका मतलब यह होगा कि HO जो है उसको अगर हम वो साइड में भेज देंगे तो हमको मिलेगा HI ग्रेटर देन HO, ये कंक्लूजन है। ठीक है, मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा होने का मतलब होता है इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है, ये HI बड़ा है HO छोटा है, मतलब ही वो इमेज जो है वो मैग्निफाइड है। सिंपल वर्ड्स में भी बोल सकते हैं ना, इमेज इज मैग्निफाइड। ठीक है, तो M1 1 से बड़ा होने का मतलब है, इसका मतलब है इमेज इज मैग्निफाइड, मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ा। ओके, और अगर वो लेस देन 1 है, अभी कोई भी दो चीजों का रेशियो लेस देन 1 कब होता है, अगर HI अपॉन HO लेस देन 1 है तो जरूर न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए और डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए, तब तो रेशियो लेस देन 1 आएगा। जस्ट लाइक 0.8 या 0.5 0.3 ये सारी चीजें जो है वो लेस देन 1 है, तो इसका मतलब यही होगा कि HI इज लेस देन HO, दैट मींस इमेज साइज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट साइज, मतलब जो इमेज प्रोड्यूस हुआ है वो छोटा है, उससे तो ऑब्जेक्ट बड़ा है। मतलब ऑब्जेक्ट का अगर छोटा इमेज प्रोड्यूस होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिमिनिश्ड इमेज बोलेंगे, डिमिनिश्ड, रिमेंबर। सो दिस मींस द इमेज इज गोइंग टू बी डिमिनिश्ड। Okay, Okay, sir. yes, so this is the significance of magnification. The value of magnification gives us the nature of image. If it is positive, negative, erect, inverted. If it is greater than 1, less than 1, accordingly it will be magnified or diminished. Okay, so ये हमको समझना है। So ठीक है, so let us stop here and see the remaining part of this chapter in the next lecture tomorrow. Okay, और एक announcement है आपके लिए,